नमस्कार दोस्तों, आज हम सेकंड क्वार्टर की एंट्री पहले से हम कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें फर्स्ट क्वार्टर की एंट्री करने में परेशानी आ रही है। तो आज हम यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर की एंट्री करने के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारी जिन भी बहनों को इंग्लिश के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश को वो नहीं जान पा रहे हैं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे जा कर के आप बस अपनी भाषा को चयन कर सकते हैं। हिंदी, अगर जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश का भी इसमें सिलेक्शन है। इसके बाद में हमें क्या करना है फर्स्ट क्वार्टर की एंट्री के लिए कि इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो दिख रहा है हमें कुल सदस्य, उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पे कुल सदस्य के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है सदस्य को नाम से खोजें, उसके नीचे है 2025-26। उसके बाद में महीने आ रहे हैं जुलाई और सितंबर, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है और अप्रैल और जून को सेलेक्ट करना है, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर हमारा अप्रैल जून है। तो इसकी अभी एंट्री हमारी बैक रह गई हैं, इसकी एंट्री हमने नहीं कर पाई है, तो आज हम इसकी एंट्री करने के बारे में सीखेंगे। इसके बाद में हमारे पास आप नीचे देखोगे तो 4 ऑप्शन आ रहे हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ घर, कार्य, सदस्यगण, उद्यम, योजना। तो हमें सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है कार्य पे। तो जैसे हम कार्य पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमारी एसएचजी आइडेंटिफाई किए गए हैं वो हमारी इस लिस्ट में नज़र आएंगे। तो हमें क्या करना है कि जो भी एसएचजी हमें करना है, फर्स्ट एसएचजी हमें उठाना है। तो सबसे ऊपर है जो एसएचजी, भारतीय महिला एसएचजी, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मेंबरों की एंट्री ओपन होगी, तो आप देख पाओगे ये वंदना है, जो कि इसके आगे लिखा हुआ है पंजीकृत, यानी कि इसकी फर्स्ट क्वार्टर में एंट्री हो चुकी है, रजिस्टर हो चुका है ये मेंबर। जैसे कि रंजना है जो पंजीकृत नहीं है, जो इसकी एंट्री जो है फर्स्ट क्वार्टर में नहीं की गई है। इसके जस्ट सामने जो हमें 3 डॉट दिखाई दे रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे और इसमें लिखा हुआ है आजीविका जोड़ें, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम देख पाएंगे कि हमारा अप्रैल टू जून 2025-26 का क्वार्टर ओपन हो चुका है। इसके बाद हम तुरंत अपने एसएचजी के लिस्ट में जाएंगे, यहाँ पे जा कर के और फर्स्ट एसएचजी पे क्लिक करेंगे, क्योंकि मेरा मानना यह है कि हम एक एक करके ही सारे एसएचजियों को करेंगे तो हमें भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा एसएचजी हो चुका है, कौन सा रह गया है। अब हम इसके बाद में दीदी सेलेक्ट करेंगे, जो हम पोटेंशियल लखपति दीदी, जो संभावित लखपति दीदी हैं, उनके ऊपर जाएंगे और पर क्लिक करने के बाद में ये जो नाम है इस पर हम क्लिक करेंगे। रंजना देवी हैं जिनका फर्स्ट क्वार्टर में एंट्री नहीं हुई है, सहेजें और जारी रखें, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब हमें कुछ नहीं करना, आगे बढ़ना है। इसके बाद में क्या है, जैसे आप पहले एंट्री कर रहे थे सेम टू सेम वैसे ही हमें एंट्री करनी है। अब इसमें ये पैसा लिया हुआ है, इन्होंने पूछ रहा है तो किस काम के लिए पैसा लिया था, तो इन्होंने पशुपालन का काम किया है, या कोई भी मेंबर जैसे किसी भी काम के लिए अगर पैसा ले रहा है, फसल आधारित कृषि के लिए अगर पैसा ले रहा है, विनिर्माण के लिए, कारोबार के लिए अगर पैसा लिया हुआ है तो यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं। फिर पूछ रहा है कि किस प्रकार का पैसा है, क्या श्रेणी है, तो हमारी जो श्रेणी रहती है वो ऋण की रहती है। इसके बाद में कहाँ से लिया है, बैंक से या एसएचजी से। मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो हम पहले सेलेक्ट एसएचजी का किया था, लेकिन अब मैं बैंक का एक बार आपको करके बता रहा हूँ। इसमें पूंजी का प्रकार पूछ रहा है, तो यहाँ पे कोई सेलेक्ट होने के लिए नहीं आएगा, यहाँ पे हमें टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ हम डाल देंगे CCL, कैश क्रेडिट लिंकेज जो होता है हमारा, वो बैंक लोन, जिसको हम CCL के नाम से भी जानते हैं, अधिकतर हमारी महिलाएं। तो इस महिला ने CCL से कितना पैसा लिया है वो हम डालेंगे और जमा करेंगे। जमा करने के बाद हम सहेजें और जारी रखें पे क्लिक करेंगे। और इन्होंने पशु के लिए पैसा लिया है या जिसके लिए कारोबार के लिए लिया है, तो कारोबार, और पिछली बात है कि कारोबार स्टार्ट किया है उन्होंने, कारोबार पे क्लिक करेंगे और जमा करेंगे। जमा करने के बाद में
अब हम यहाँ सदस्यगण पे आएंगे। तो जैसे सदस्यगण पे आएंगे तो अप्रैल टू जून में ही ये रंजना को हमने जो किया था उस पर हम आ चुके हैं। 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, वही प्रक्रिया है। फिर हम कारोबार जो लिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और व्यापार गतिविधि जोड़े में क्लिक करने पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में इन्होंने जो व्यापार किया है वो किस तरीके का व्यापार है वो इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये जो है क्या कहते हैं, हस्तशिल्प कर रही हैं या चमड़ा का कोई काम करती हैं या धातुओं वगैरह का कोई काम है या कपड़े का कोई काम है। तो हमारी ये महिलाएं वो कपड़े का काम कर रही हैं। तो कपड़े किस तरीके का है, बिस्तर, व्यापार, गद्दा, कपड़े की दुकान, साड़ी की दुकान, तो किस तरीके की है। तो हमारी ये लेडीज हैं, कॉस्मेटिक की दुकान भी और फिर तो सूट साड़ी का दुकान भी करती हैं। तो यहाँ सेलेक्ट किया। इसके बाद में ये पूछ रही हैं कि इनकी जो आमदनी होती है वो महीने के हिसाब से हम यहाँ पे दे देंगे इसको कि एक महीने में कितनी आमदनी हो जाती है। तो लमसम इसका 20-25 हज़ार रुपये का इनका महीने का इनकम है। ये इतना इसमें से निकाल सेल कर पा रही हैं। तो 25 हज़ार रुपये तक का ये हर महीना निकाल रही हैं। इसके बाद में इनका यहाँ पे आप देखोगे ऑटो फीड होकर के आया है 75 हज़ार रुपये, जो कि 3 महीने का डाटा यहाँ इसने उठाया है। इसके बाद में इनकी क्या व्यय मतलब होता है खर्चा, इनका क्या खर्चा रहा, खरीदी लागत कितनी रही। तो 25 हज़ार का माल अगर इन्होंने बेचा है तो लमसम जो है 15 हज़ार रुपये का माल इन्होंने खरीदा है। 75 हज़ार में 15 हज़ार का माल, 15 हज़ार का माल ये खरीद रही हैं तो 3 महीने का 45 हज़ार रुपये का ये माल खरीद लेंगे। इसके बाद में परिवहन लागत मतलब ये कपड़े जहाँ से लाती हैं उसमें आने जाने का जो खर्चा है वो कितना होगा, वो लमसम इनको बताना है। जैसे कि 2 हज़ार रुपये के महीने के हिसाब से उठा तो 6 हज़ार रुपया इनका बन रहा है। इसको आप थोड़ा सा डाउन में लेके जाएंगे। इसके बाद में भंडारण, उनकी खुद की दुकान है, वेतन मजदूरी के लिए कुछ नहीं रखती, किराया वगैरह नहीं देती हैं, विपणन लागत कुछ नहीं है। बिजली का जो खर्चा है वो लगभग 500 रुपये पकड़ लो आप, 500 रुपये जो है महीना आ रहा है। अन्य लागत तो इसमें 2-3 हज़ार रुपये का लागत जो है आप और भी इसमें जोड़ सकते हैं। तो हमने इसमें जो बता दिया इनको 3-4 हज़ार रुपये का लागत हर महीने वैसे भी 2-3 महीने में पड़ जाता है। इनकी जो शुद्ध आय आई है वो 27,500 रुपये हुई है। तो इसको इसके बाद में क्या करना है, इसको सहेजना है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि शुद्ध आय जो है वो 25 से 30 के लगभग होनी चाहिए ताकि ये लखपति पोटेंशियल लखपति दीदी के अंतर्गत आ सकेंगी। तो इनकी 27,500 आई है। ठीक है, सहेजे पे क्लिक करेंगे। सहेजे पे क्लिक करने के बाद में हमें ये जो एंट्री है वो हमें भरने को यहाँ मिली है 75,000 रुपये सकल आय और शुद्ध आय जो है 27,500 रुपये बनी है। इसके बाद में इसको हम पीछे करेंगे। ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पीछे वाला ऑप्शन जो है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मंजूरी के लिए भेजे पे क्लिक करेंगे और इसको डाटा को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। बीपीएम की आईडी पे ये जा चुका है। तो मैं आशा करता हूँ सदस्यों आपको ये जो वीडियो है वो समझ में आई होगी और पसंद भी आएगी। तो अगर कोई भी और हेल्प की ज़रूरत आपको पड़े तो इस वीडियो पे कमेंट करो और ताकि मैं इसके बारे में और भी अधिक वीडियो बना करके आपके साथ में साझा कर सकूं। तो सभी को नमस्कार।